हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि थ्रेड कैसे चलाना है, और आज हम आपको बताएंगे कि थ्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे शेप निकालनी है, से आईब्रो को कैसे होल्ड करना है, वो सब आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ क्लास को ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो आप रिपीट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि थ्रेडिंग के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए, आप चाहे तो आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए थ्रेड। 40 नंबर का थ्रेड है, ये नोट कर लीजिए। थ्रेड चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए टैल्कम पाउडर, सीजर चाहिए। थ्रेडिंग की कटिंग करने के लिए हमें एक सीजर चाहिए, 2 हमें ब्रश चाहिए, और उसके बाद हमें कॉटन पैड चाहिए। और आपने जब थ्रेडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप स्ट्रेंजर यूज करेंगे या फिर एलोवेरा जेल यूज करेंगे। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंजर अप्लाई करने नहीं देते क्योंकि वो थोड़ा सा लगता है स्किन के ऊपर, तो इसलिए कुछ नहीं लगवाते। तो आप एलोवेरा जेल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें वो आपको बताती हूँ। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है थ्रेडिंग के लिए, सबसे पहले आपने उनकी शेप चेक करनी है कि उनकी थ्रेडिंग की शेप कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आप थ्रेडिंग करेंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवानी होती है, और उनके फेस के अकॉर्डिंग ही हम उनकी शेप निकालते हैं। और उसके बाद जब भी क्लाइंट बाहर से आता है, जैसे कि आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अपने थ्रेडिंग करनी है, और जब भी थ्रेडिंग करनी पहले अपने टैल्कम पाउडर कोई भी यूज़ कर लेना है। उसके बाद आप थ्रेडिंग करोगे शेप के अकॉर्डिंग, जैसी शेप है वैसे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बता रही हूँ आपको थ्रेडिंग कैसे करनी। जो मेरे स्टूडेंट हैं इनको भी बता रही हूँ और साथ साथ में आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। और आप ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छे से समझना। कुछ पॉइंट आपको जो भी मिस हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, इन्होंने भी थ्रेडिंग फर्स्ट टाइम करवानी है ना। इन्होंने थ्रेडिंग फर्स्ट टाइम करवानी है, और अभी इनकी हम थ्रेडिंग करेंगे, और साथ साथ आप भी देखना और ये स्टूडेंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉटन की हेल्प से पाउडर लगा लेना है। पाउडर क्यों लगाना है उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर होता है, जिसकी वजह से जब हम थ्रेड के साथ हेयर को रिमूव करते हैं तो वो जो हेयर होते हैं वो स्किन के साथ लगे होते हैं, और जब हम पाउडर लगाते हैं तो हमारी स्किन थोड़ा सा ड्राइनेस में आ जाती है, तो इसीलिए हमने पाउडर यूज़ करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि ये हमारा क्लाइंट है, सबसे पहले आप किसी की हेल्प के साथ इनकी थ्रेडिंग को इस तरह से होल्ड करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने थ्रेडिंग जब भी होल्ड करवानी है, 1 मिनट छोड़ना आप। हाँ, ये जो थ्रेडिंग है यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और यहाँ से होल्ड करना है। यहाँ से जब आप यहाँ से होल्ड करोगे ना, तो ये जो थ्रेडिंग की शेप है आपको अच्छे से नज़र आने लग जाती है। तो इसी तरह से आपने होल्ड करवाना है। आप चाहे तो क्लाइंट से होल्ड करवा सकते हो, आप चाहे तो आप किसी अपने स्टूडेंट से करवा सकते हो, स्टाफ से करवा सकते हो। कुछ लोग थ्रेडिंग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बैक से स्टार्ट करते हैं, तो वो अपना अपना तरीका होता है। थ्रेडिंग की शेप अच्छी होनी चाहिए बस। तो इस तरह से आईब्रो के साथ इस तरह से अपने थ्रेड के साथ जो एक लाइन क्रिएट करनी है, और उसी लाइन के वही आपकी एक गाइडलाइन होगी।
तो इस तरह से जब आपने ये देखो, कैमरा पास में करना, ये देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इस तरह से शेप जो आनी चाहिए। तो नीचे से जो हमारी थ्रेडिंग है वो बन चुकी है। अभी ऊपर से कैसे करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम थ्रेड को चलाएंगे, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, इससे आगे नहीं। और एक ही बार में यहाँ से हेयर को निकाल देंगे। और अभी जो ये हमारे ये एक्स्ट्रा हेयर है इनकी हम कटिंग कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ से ये वाली इनकी थ्रेडिंग हो चुकी है। अभी जो भी हेयर जैसे गिर जाते हैं हम थ्रेडिंग करते हैं तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं फेस को, इसलिए आपको ब्रश की नीड होती है। तो इधर से दिखाना जरा, तो आप देख सकते हैं इनकी जो शेप है बिल्कुल जो है बन चुकी है। तो अभी दूसरी साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे करनी है, आपने इस तरह से आपने यहाँ तक थ्रेड निकालना है। जैसे कटिंग करते हैं ना तो गाइडलाइन मेन होती है, थ्रेडिंग में भी सेम होता है, गाइडलाइन मेन होती है। तो ये देखो, अभी आप ये देख रहे होंगे कि कभी सीजर बड़ी करनी पड़ रही है, कभी छोटी। तो जब आपने छोटी सीजर करनी है तो इस तरह से कर लेना। जब बड़ी सीजर करनी है तो एक्स्ट्रा जो हेयर होता है, एक्स्ट्रा जो थ्रेड होता है उसको छोड़ देना है। तो जब तक थ्रेडिंग की लाइन जो है ना प्रॉपर नहीं आती तब तक आपने थ्रेडिंग करनी है। ये देखो अभी जो एक्स्ट्रा हेयर है ना बाहर है, तो वो नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि ये हेयर बाहर की ओर है। अभी हमने इसको निकालना है। ये देखो लाइन क्लियर होगी ना। इसी तरह से इस तरह से आप जब थ्रेड को लेकर जाओगे और जो बाहर निकालने वाले हेयर होंगे, शेप से बाहर होंगे, वो पहले ही आपको पता चल जाएगा। कभी भी इधर नहीं जाना, ठीक है। तो जब यहाँ से करनी है साइड की ओर से, तब हमारा हैंड इस ओर चलेगा, थ्रेड नीचे आएगा और यहाँ से और जो भी इसको क्लीन करना है छोटे ब्रश के साथ आप इसको ऊपर करेंगे और जो एक्स्ट्रा हेयर हैं ऊपर की ओर बड़े हैं उनको सीजर के साथ कट कर देना, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं फोरहेड। फोरहेड कैसे करना है, इस तरह से नीचे की ओर स्किन को होल्ड करना है, तो पकड़ो इस तरह से, और ऊपर से ये अपने हेयर पकड़ लेने हैं। तो फिर आपने बहुत ही आराम से थ्रेड चलाना है। कुछ और बहुत
बातें हैं जो आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ आपको थ्रेडिंग के बारे में। करती हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो है थ्रेडिंग हो चुकी है अभी हमारी। तो यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी हेयर है और सेंटर में भी। पहली बात तो ये आपने क्लाइंट से बात करके फिर ही निकालने। कुछ क्लाइंट नहीं करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, ठीक है। पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि यहाँ से आप सेंटर क्लीन करवाना चाहते हो। अगर वो बोल रहे हाँ कर दो तो फिर करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, और इसको कैसे करना है वो बताती हूँ। यहाँ से क्रॉस बनेगा हमारा थ्रेड का, यहाँ से क्रॉस बनेगा और फिर ये सेंटर निकलेगा। और ये भी क्लाइंट से पूछना है कितना सेंटर निकालना है। बिल्कुल नॉर्मल थोड़ा सा निकालना है या थोड़ा बड़ा निकालना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा कर दोगे ना तो थ्रेडिंग में ऐसे गैप आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो क्रॉस कैसे बनाना वो बताती हूँ आपको। यहाँ से आप देख सकते हो थ्रेड क्या होगा, यहाँ पर होगा इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से, दूर से दिखाना। ये देखो थ्रेड हमारे यहाँ पर ऊपर की ओर है और ये जो हमारा हैंड है नीचे की ओर है। और यहाँ से इस तरह से हमने जाना है और यहाँ से हेयर को इस तरह से निकालना है। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक क्लीन हो चुके हैं। अब हम इसी तरह से दूसरी ओर से करेंगे सेम टेक्निक्स के साथ। ठीक है, ये देखो हमारा नॉर्मल सा मैंने किया है, ठीक है। करवाना है और फिर यहाँ से आपने इस तरह से इसको तो जब भी थ्रेडिंग करें बहुत आराम से करें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। देख सकते हैं इनका जो है हमने यहाँ से सेंटर निकाल दिया है, नॉर्मल सा निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला क्योंकि इन्होंने इतना ही करवाना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और थ्रेडिंग की शेप भी बन चुकी है। तो इसी तरह से आपने भी इसी तरह से थ्रेडिंग करनी है। और जब भी थ्रेडिंग करनी है, कुछ बातें होती है जो क्लाइंट से पहले ही कर लेनी है, थ्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कर लेनी है। वो कौन सी बातें वो आपको बताती हूँ। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपने शेप सेट करनी है, कौन सी शेप है उनकी, रॉक के बारे में बात करते हैं। फिर उनको ये पूछना है कि आप जैसे अगर रेगुलर आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आपको उसके बारे में पता ही होगा, ठीक है, कि वो कौन सी थ्रेडिंग है, उनकी शेप कौन सी है, कैसी करवाते हैं, वो पतली थ्रेडिंग करवाते हैं या थोड़ा मोटी वाली करवाते हैं, ठीक है। ये बात है। अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है तो कर लेना कि आपने थ्रेडिंग थोड़ा पतली रखनी है या मोटी रखनी है। तो जब भी आप किसी क्लाइंट की थ्रेडिंग करते हैं, सबसे पहले आपने नॉर्मल एक्स्ट्रा हेयर ही निकालनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा हेयर निकालने हैं शेप के साथ, ठीक है। जो भी उनकी शेप है उसके साथ आपने सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आप क्लाइंट को चेक करवा लो एक बार कि आप अपनी थ्रेडिंग देख लें, ठीक है। और बाल तो नहीं निकालने, पतली तो नहीं करनी ज्यादा,
अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने और पतली थोड़ा सा करवानी है, तो आप 1 या 2 लाइन निकाल सकते हो। जब भी लाइन निकालनी हमेशा नीचे की ओर से ही निकालनी, कभी भी थ्रेडिंग की एक्स्ट्रा लाइन ऊपर की ओर से नहीं निकालनी। जब आप ऊपर की ओर से लाइन निकाल देते हो तो आपको जो थ्रेडिंग की शेप है वो नीचे की ओर आ जाती है, आईब्रो गिरे से नजर आते हैं। ठीक है, और ये आपने पहले से क्लाइंट से कंफर्म कर लेना है। ओके, और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब भी आपने थ्रेडिंग करनी है जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी। नॉर्मली जब भी आपने थ्रेडिंग किसी की भी करनी है तो बहुत आराम से करनी है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपको, लेकिन थ्रेडिंग आप इतनी अच्छी कस्टमर की करो ना, किसी की भी जिसकी भी आप थ्रेडिंग करो इतने अच्छे से करो कि वो भी खुश होकर जाए, आपको कोई कंप्लेंट ना आए। क्योंकि जब हम जल्दबाजी में करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है हमारा एक्स्ट्रा ग्रोथ निकाल देते हैं, क्योंकि थ्रेड की जब हम सीजर बनाते हैं ना, उसमें जितने हेयर आगे अगर हमने निकाल दिए तो वो एक्स्ट्रा, जैसे गलती से भी कोई आ गया ना उसके अंदर हेयर, तो वो भी निकल जाएगा। और आराम से करनी है थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद आप उनको क्लाइंट को चेक करवा सकते हो, उसके बाद आप स्ट्रेंजर अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे जेल अप्लाई कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था हमने क्लियर किया है आपके साथ। आप अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरह से हम आपको मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ, नए किया इसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज देते रहेंगे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट हमारी वीडियो थी थ्रेडिंग के बारे में, थ्रेड को कैसे होल्ड करते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने आपको थ्रेडिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से हमें टूल चाहिए उसके बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, बहुत इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि आप अच्छे से किसी की भी थ्रेडिंग कर पाए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।